नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि विश्व युद्ध सेकेंड के अंतिम चरण में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 एटम बम गिराए थे। लाखों लोग मारे गए, भयंकर तबाही हुई और जापान ने घुटने टेक दिए। जो टेक्नोलॉजी एटम बम बनाने में इस्तेमाल की गई थी, लगभग उसी टेक्नोलॉजी, उसी प्रोसेस से पावर जनरेशन भी होता है, एटॉमिक पावर जनरेशन, जो कि इंडस्ट्री का चक्का चलाता है, आपके लाइफ में उजेला लाता है। तो क्या एटॉमिक साइंस जिम्मेदार है इस डिस्ट्रक्शन के लिए, या वो व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने उसको डेवलप किया? उसका क्या इंटेंशन था? दोस्तों, आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है, और इसको लेके हमारे अंदर तरह तरह के शंकाएं हैं कि आखिर ये हमारे भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ करेगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है, और कैसे करेगी, और क्या आप कर सकते हैं इसके लिए? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित होगा। दोस्तों, मैं रामचंद्र राय हूं और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपकी पर्सनालिटी को मजबूत मजबूत और मजबूत बनाता है। मैंने वर्ष 1974 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से फिजिक्स में ऑनर्स किया, और 2 विषय हमारे थे, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एआई के बारे में 5 ऐसे सवालों का जवाब दूंगा जिसको जानने के लिए आप उत्सुक होंगे। दोस्तों, पहला सवाल है, व्हाट इज एआई? एआई होता क्या है? दूसरा अहम सवाल है, ये काम कैसे करता है, ये डेवलप कैसे होता है? तीसरा सवाल है कि इसका हमारे लाइफ पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? चौथा सवाल यह है कि कहां कहां इसको इस्तेमाल करना चाहिए और कहां नहीं करना चाहिए। और अंत में सबसे अहम सवाल यह है कि सरकार को और लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे इसके इल इफेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। इस वीडियो के अंत में आपको ये टिप्स मिलेंगे कि कैसे आप एआई को ठीक से मैनेज कर पाओगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए अब हम लोग पहले सवाल पर विचार करते हैं, व्हाट इज एआई? एआई होता क्या है? एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसको समझने के पहले आपको इंटेलिजेंस को समझना पड़ेगा कि ये क्या होती है। दोस्तों, इंटेलिजेंस बायोलॉजिकल हो सकती है या आर्टिफिशियल हो सकती है। बायोलॉजिकल का मतलब है कि जो हमारा ब्रेन है उसका पावर कैसे डेवलप होता है, इंटेलिजेंस वहीं से निकल के आती है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस से वो अपना काम करता है, जो हमारा मस्तिष्क है, जो ब्रेन है। जहां तक ह्यूमन इंटेलिजेंस का सवाल है, अगर इसके काम करने के तरीकों को हम समझ जाएं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम करने के तरीके को भी आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, ह्यूमन इंटेलिजेंस 3 तरह की होती है, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। मेंटल इंटेलिजेंस एक तरह से मैकेनिकल इंटेलिजेंस होती है, जो ज़्यादातर हेरेडिटी होती है, लेकिन डेवलप भी होती है काफ़ी हद तक। इसको नापने का जो संकेत है वो आईक्यू से होता है,
एवरेज आईक्यू 100 माना जाता है, जितना ज़्यादा ऊपर होगा उतना बेटर होगा, जितना नीचे होगा उतना ही खराब होगा। अगर आप जानना चाहें कि आईक्यू का डिस्ट्रीब्यूशन हमारी पॉपुलेशन में किस तरह का है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मात्र 2.4% लोगों का आईक्यू 130 या उसके ऊपर होता है, यानी एवरेज से 30% ज़्यादा। और उसी प्रकार अगर नीचे की साइड में आप जाएं तो बॉटम जो 2.4% लोग हैं उनका आईक्यू 70 से नीचे होता है, यानी वो मंदबुद्धि कैटेगरी में आएंगे। वो वही करेंगे जो आप कहेंगे, अपने तरफ से बहुत ज़्यादा सोच नहीं सकते। अब उसके थोड़ा नीचे आइए तो 13.6% लोगों का जो आईक्यू होता है वो 130 और 115 के बीच में होता है। आपको शायद मालूम होना चाहिए कि आईक्यू का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 15 होता है। नीचे की साइड में जाइए तो 13.6% एक दूसरा बैंड है, वो है 85 और 70 के बीच में। तो 13.6% लोगों का आईक्यू उस लेवल का होता है जो बेलो एवरेज। और बीच में जो बच गया 85 से 115 यानी मीन प्लस माइनस 15, 68% लोग इस कैटेगरी में होते हैं। तो ये हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे एआई इसको डिस्टर्ब करेगा, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आईक्यू डेवलप कैसे होता है। इसके डेवलप करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। एक ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जब भी हम कोई नया काम सीखना चाहते हैं, नया टास्क सीखना चाहते हैं, उसके लिए ट्रायल एरर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें चेंज आता है। धीरे धीरे एक नया न्यूरल पाथवे बनता है। जैसे आप कहीं चले जाएं, सड़क है, बगल में खेत है, तो कोई सड़क छोड़ के खेत में जाना शुरू कर दे, लगातार बीच में पैदल चलना शुरू करे, तो कुछ दिनों बाद एक कच्चा रास्ता दिखने लगता है। वही हाल हमारे ब्रेन के अंदर होता है और एक नया न्यूरल नेटवर्क डेवलप होता है। उसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, स्प्राउटिंग और ब्रांचिंग। इस प्रकार ब्रेन अपने को इक्विप करता है, डेवलप करता है उस टास्क को करने के लिए जो आप सीखते हैं। तो अगर आप कोई नया टास्क नहीं सीखेंगे तो आपका ब्रेन डेवलप नहीं होगा, उतने पे रहेगा जितने पे है। अब आइए दूसरे तरह का जो इंटेलिजेंस उसकी बात करें, इमोशनल। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आप अपने इमोशन के, दूसरे के इमोशन को समझते हैं, नोटिस कर सकते हैं और मौके की नजाकत को देखते हुए सटीक व्यवहार करेंगे ताकि आपका नुकसान ना हो, दूसरे का नुकसान ना हो, आपकी प्रेस्टीज बनी रहे। अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कमजोर है तो निश्चित रूप से आप ग्रुप में काम नहीं कर सकते, लोग आपको लाइक नहीं करेंगे। दोस्तों, ये हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। आज ग्रुप वर्किंग में हम लोग पीछे हो जाते हैं। जो तीसरा इंटेलिजेंस है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा इंटरनल कैंपस है जो बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है, नैतिक क्या है, नैतिक क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जाति का अस्तित्व का क्या इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन राइट्स क्या है। ये सारी चीज़ें जो उच्च विचार वाली चीज़ें हैं वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से आती हैं आपके अंदर। तो अगर कोई व्यक्ति का आईक्यू बहुत ज़्यादा हो लेकिन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कमज़ोर हो तो वो समाज के लिए खतरा है। उसका दुरुपयोग करेगा, स्मगलिंग करेगा, अपराध करेगा, पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। तो दोस्तों, आपने समझ लिया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस काम कैसे करती है। अब आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाएं। तो ये कुछ भी नहीं है, ये मशीनी इंटेलिजेंस है। मशीन लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और उसके अंदर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाए जाते हैं। वो कैसे बनते हैं? लार्ज डाटाबेस और लार्ज रिस्पांस डाटाबेस पर एआई टूल्स को ट्रेनिंग दी जाती है और डाटा के बेस पर पैटर्न को धीरे धीरे देखते हुए सीखना शुरू कर देते हैं और एक नया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बन जाता है।
जितना ज़्यादा आप किसी टूल को इस्तेमाल करोगे उतना वो सीखता चला जाएगा आपसे, जैसे आपका ब्रेन करता है। वो आर्टिफिशियल ब्रेन है, वो सीखता चला जाएगा आपके ब्रेन की तरह, और एक स्टेज ऐसी आएगी जो आपसे आगे निकल जाएगा। दोस्तों, दूसरा सवाल का जवाब शायद आपको मिल गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करती है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटाबेस पर काम करती है, रिस्पांस पैटर्न पे काम करती है, तमाम इंफॉर्मेशन फीड करनी पड़ती है, जिसको मशीन लर्न करती है, समझती है और अपने को डेवलप करती है। दोस्तों, अब यहां पे एक प्रॉब्लम है। जैसा कि हमने बोला कि ह्यूमन ब्रेन में जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसमें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की वैल्यू है, लेकिन ये जो इमोशनल और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पार्ट है वो मशीन के अंदर काफ़ी कमज़ोर होता है, क्योंकि डाटाबेस में शायद ये चीज़ ना हो। ये तो डेवलपर के ऊपर है कि उसका आईक्यू लेवल क्या है, उसका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस किस तरह का है, वो कितना गलत या सही आदमी है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो ह्यूमन ब्रेन है, दोनों के अंदर एक कंपटीशन है, और ये कंपटीशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे निकलेगी सो फार आईक्यू इज कंसर्न। अब आइए, तीसरा सवाल अब आसान हो जाएगा जवाब देना हमारे लिए कि इसका हमारे लाइफ पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा। दोस्तों, 5 तरीके से ये हमको अफेक्ट करेगा। पहली बात, चूंकि ये क्रिएटिव वर्क कर सकता है, जैसे चैट जीपीटी है, वो ऐसे लिख सकता है, स्क्रिप्ट लिख सकता है, तमाम काम कर लेता है। एडवांस वर्जन लेंगे तो आपके लिए प्रोविजन ऑर्डर कर देगा, 7 बजे कहेंगे 7 बजे कर देगा, तमाम काम आपका ले लेगा वो। मिड जर्नी जो उसका टूल है वो हूबहू फोटो बना देगा किसी की, जानवर हो कोई भी हो। अब सवाल है कि अगर कोई गलत आदमी हो तो वॉइस कॉपी करके, इमेज कॉपी करके आपको फ्रॉड कर देगा। चूंकि एआई क्रिएटिव वर्क को भी कर सकता है, रूटीन वर्क तो कर ही लेगा, इसलिए जब ये पॉपुलर होगा तो बहुत भयंकर अनएम्प्लॉयमेंट फैलाएगा, तमाम नौकरियां चली जाएंगी, आधे के करीब नौकरियां चली जाएंगी। ऑलरेडी हम लोग हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से जूझ रहे हैं, यह समस्या भयंकर होगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि काम का मकसद केवल पैसा कमाना, परिवार पालना है, तो ये गलत है। काम 3 और चीजें आपके साथ करता है। पहली बात, जब आप कोई नया काम सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर जाते हो, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस से आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, यानी आप बेटर बनते हो, पर्सनालिटी बेटर बनता है, आईक्यू बेटर होता है। तो जो काम नहीं रहेगा उसका डिटोरेट करेगा। दूसरी चीज़ है कि जब आप काम करते हो तो अकेले नहीं रहते हो, लोगों के साथ काम करते हो। हम सामाजिक प्राणी हैं, लोगों का सहयोग करते हैं, सहयोग लेते हैं, तो आपकी सोशल स्किल डेवलप होती है, इमोशनल स्किल डेवलप होती है, और कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस काम आती है। तो आपकी पर्सनालिटी का पूरा डेवलपमेंट होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट होता है वर्क की वजह से। वर्क नहीं रहेगा तो पर्सनालिटी डिटोरिएट करेगी, आप सब ह्यूमन बन जाओगे। और तीसरी चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वैल्यू समझते हो, कुछ करते हो, कुछ रिजल्ट अगर मिलता है तो खुशी होती है, सेल्फ एक्चुअलाइज फील करते हो, अपनी वैल्यू समझते हो, आपकी नज़रों में आपका सम्मान बढ़ जाता है, आपको खुशी मिलती है, शांति मिलती है, संतोष मिलता है। और जिस आदमी के पास काम नहीं होता है, इसका ठीक उल्टा होता है, वो अकेलापन लगेगा, डिप्रेशन में जा सकता है, अग्रेसिव हो सकता है और अपराध कर सकता है। और समाज में दिख रहा है आज, अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तरह तरह का बिहेवियर कर रहे हैं जो उनसे नहीं। क्या करें? एक नौकरी पेशा आदमी, उद्यमी या पेशेवर अपराध करने की नहीं सोच सकता, क्योंकि उसको अपने काम से फुर्सत नहीं है, अपराध क्यों करेगा वो? इसलिए बुद्धिस्ट फिलॉसफी ये कहती है कि हमको जीरो अनएम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी पर काम करना चाहिए, यानी बेरोजगारी शून्य होनी चाहिए।
इसका मतलब हर आदमी के पास उसकी जो रुचि है या जो एप्टीट्यूड है, नेचर है, उसके अनुसार कुछ न कुछ काम जरूर होना चाहिए। और एआई इस पूरे सिनारियो को पलट के रख देगा। तो इसको आसानी से मत लीजिए, हल्के से मत लीजिए। दूसरी चीज एआई का क्या करने जा रहा है, वो इससे भी भयंकर है। जो एआई टूल बनाने वाले लोग हैं, जो मार्केटिंग करेंगे, वो पैसे वाले लोग होंगे, अमीर लोग करेंगे, तो और अमीर होंगे उसको बेच करके। और जो इसका इस्तेमाल करेंगे बिजनेस इंडस्ट्री वाले, वो कास्ट कट करके और प्रॉफिट कमाएंगे और धनी होंगे। और दूसरी साइड में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो गरीबी बढ़ जाएगी। तो जो आर्थिक विषमता है, इकोनॉमी की क्वालिटी है, वो एक भयंकर रूप ले लेगी, जिसकी वजह से समाज में असंतोष फैल सकता है, क्राइम बढ़ सकते हैं, टेंशन हो सकता है, तमाम चीजें होगी। और तीसरा एक भयंकर नतीजा जो एआई करके देगा, बल्क ऑफ द पॉपुलेशन को, ब्रेन को डिग्रेड करेगा। क्योंकि हमने कहा 2.4% लोगों का आईक्यू 130 या उसके ऊपर है, वही लोग एआई करेंगे, चलाएंगे, जो भी करेंगे। बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे, काम करना भूल जाएंगे, कैलकुलेशन करना भूल जाएंगे। आपको याद होगा कि पहले हम लोग गुणा भाग जोड़ घटाना खुद कर लेते थे लंबे लंबे, लेकिन कैलकुलेटर आने के बाद सब उसके जिम में चला गया और ब्रेन भूल गया कैसे करते हैं, हम भी भूल गए। तो यही हाल एआई करेगा। तो आपके जो इंटेलिजेंस प्रोफाइल है पॉपुलेशन की, उसको हैक करेगा, उसको डेटोरिएट करेगा, उसको सब ह्यूमन बनाएगा। और आखिरी चीज, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, चूंकि उसका स्पिरिचुअल और एथिकल इंटेलिजेंस लो होगी और आईक्यू हमसे बहुत ज्यादा, वो एक डेमन होगा, वो निगेटिव काम करेगा, फ्रॉड में इस्तेमाल होगा, हमारे लाइफ को डेंजरस बना सकता है, वो भस्मासुर हो सकता है। इसलिए हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि एआई कहां डेवलप करना है, कहां नहीं करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। पहली बात, एआई एनेबल्ड रोबोट्स से 3D टाइप के काम लीजिए। 3D का मतलब जो काम डेंजरस हो, जो काम डर्टी हो और जो काम डिफिकल्ट हो, वो एआई को दे दीजिए। माइनिंग है, सेप्टिक टैंक की सफाई है, अंडरग्राउंड वर्क है, स्पेस में वर्क है, हाइट पे रिपेयर का वर्क है, रेडिएशन के अंदर काम करने की बात है। तरह तरह के ऐसे डेंजरस प्रोफेशंस हैं, डिफिकल्ट प्रोफेशंस हैं, डर्टी प्रोफेशंस हैं, वो सब रोबोट को करने दीजिए। उतरे गटर साफ करे, तो इसमें सफाई भी होगी और मनुष्य की सुरक्षा होगी। तो एआई का इस्तेमाल है। हमने कुछ उदाहरण दिए, इस तरह के सैकड़ों काम हो सकते हैं, आप करिए। दूसरी बात, चूंकि लार्ज डाटाबेस है, तमाम साइबर क्राइम हो रहे हैं, एआई टूल्स को लगाइए उसको चेक करने के लिए, डिटेक्ट करें। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है, मेडिकल डायग्नोसिस के फील्ड में एआई कमाल कर सकता है। एआई रिलेटेड जो मेडिकल असिस्टेंट्स हैं, जो टूल्स हैं, वो इवन ग्रामीण इलाके में लोगों का ब्लड रिपोर्ट, ये सारी चीज हिस्ट्री ले करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी आपको हो सकती है या है। और एक हिस्ट्री बन जाएगी तो आप टेलीफोनिक या वीडियो कंसल्टेशन से शहर के डॉक्टर से बात कर लीजिए, दवा ले लीजिए, आपका जाना आना कम हो जाएगा। एक क्रांति हो सकती है मेडिकल के फील्ड में। इसी तरह से स्पेस रिसर्च हुआ, तमाम ऐसे चीजें हैं। एजुकेशनल फील्ड में कमाल कर सकता है। बच्चों को एआई एनेबल्ड जो टूल्स हैं वो शिक्षा दे सकते हैं जहां टीचर्स की कमी है। अब सवाल यह है कि क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए आपको एआई डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। पहली बात, इंटरनेशनल कानून बनना चाहिए कि कहाँ एआई डेवलप होगा, कहाँ नहीं होगा। सभी देशों को एक साथ आना पड़ेगा, भले यूएनओ इसको लीड करे। डू एंड डोंट्स होना चाहिए। जो भी निगेटिव जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो बंद होने चाहिए। दूसरी बात,
हर एआई टूल का स्पेसिफिक आईडी होना चाहिए और हर डेवलपर का, जो उसको बनाया है, या टीम का जो लीडर है जिसके निर्देशन में पूरी चीज हो रही है, उसका स्पेसिफिक पर्सनल आईडी होना चाहिए जो फेक ना हो सके, कॉपी ना हो सके, ताकि अगर कोई एआई टूल गलत बनाया गया है, गलत इरादे से बनाया गया है, तो उस डेवलपर को सजा मिल सके। और चूंकि ये एआई डेवलपमेंट अक्रॉस द ग्लोब हो रहा है, इसलिए इंटरनेशनल कानून की जरूरत है। एक कंट्री अकेले नहीं कर पाएगा इसको। अगली बात यह है कि जो भी साइबर पुलिस है, उसके पास एक एआई से हाई एंड का स्किल होनी चाहिए उसके लोगों में, जो एआई रिलेटेड फ्रॉड को पकड़ सकें, डेवलपर तक पहुंच सकें, उसको सजा दिला सकें। इसके बिना एआई टूल्स कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप। और जैसा हमने बताया कि एक डू एंड डोंट्स पब्लिक के लिए भी बननी चाहिए। दोस्तों, अगर आप एआई टूल का लिबरल इस्तेमाल करोगे तो अपने ब्रेन को डीजनरेट करोगे, तो ऐसा ना करें। तभी इस्तेमाल करिए जब बिल्कुल वो अनस्केपेबल हो, अन्यथा ना करें। लोगों को बनाने दीजिए और कूड़े के भाव भेजने दीजिए, आप टच मत करिए उसको। अगर आप यूज करोगे तो वो बेचेंगे, उनको तो पैसा कमाना है और आपका भविष्य खराब होगा। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर वीडियो में कुछ दम है तो इसे शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए। एक बात और मैं आपसे बोलूंगा कि आप कोशिश करिए कि अच्छा पढ़ें, सुने और देखें, ताकि आपके अंदर अच्छी सूचना जाए, आप दिन प्रतिदिन बेहतर हों, पर्सनालिटी बेहतर हो और सफलता का चांस बेहतर हो। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।